औरत की तख्लीक का हैरत अंगेज वाकया। औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों ना हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ खामोशी थी, ना कोई जानवर था, ना जिंदगी का कोई निशान, तब एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह के हुक्म पर बेशुमार फरिश्ते रोशनी की मानिंद चमकते हुए हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब उमड़ आया। उन्होंने अदब से अर्ज किया कि ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो फसाद करेगी, खून बहाएगी, जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। ये सुनकर फरिश्तों के दिल लरज गए। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा करते हुए सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राईल, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम को बुलाया। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राईल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और मुट्ठी उठाने लगे, मगर मुट्ठी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोले कि ऐ जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनकर मुट्ठी और ज्यादा रोने लगी और बोले कि मुझे मत ले जाओ। मुझसे जो इंसान पैदा किए जाएंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो मैं भी उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मुट्ठी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के हुजूर सारा वाक़या बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर आए, मगर मुट्ठी ने फिर इसी दर्द से फरियाद की और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस लौट गए। इसी तरह हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मुट्ठी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी बगैर मुट्ठी उठाए वापस लौट गए। यूं तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब वो जमीन पर आए तो मुट्ठी ने फिर वही इल्तिजा की और बोले कि ऐ इज़राईल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मुट्ठी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने मुट्ठी उठाई और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया कि ऐ इज़राईल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी। इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फिक्र न करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से रुखसत होगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राईल का दिल मुतमईन हो गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बारिश की बूंदों से वो मट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से इसी मट्टी से हजरत आदम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में रख दिया। वो जिस्म लंबे अरसे तक वहीं पड़ा रहा, बेरूह और बेजान। फरिश्ते उसके करीब आकर कहते कि यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ारील, जो इस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम के जिस्म का मजाक उड़ाता। और चूंकि वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राईल, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इज़राईल को बुलाया
और फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ वर वहां से आदम की रूह लेकर आओ और उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह के हुक्म पर चारों फरिश्ते अर्श अजीम की तरफ रवाना हुए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक नूरानी प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। इस लम्हे आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। सब उस पाक मौका में शरीक हुए। लेकिन वही आज़ारिल जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के उस फैसले से खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई, आंखें खुल गईं, हाथ पांव हिलने लगे और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमा सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली नेमत मिलने पर शुक्र के तौर पर 2 रकत नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहरात, सोने और चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ अदब और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह के हुक्म पर करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े और हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। जब सबम सजदे से सर उठाया तो देखा कि सिर्फ इजाज़ैल खड़ा है। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे। इजाज़ैल के चेहरे पर नफरत और तकब्बुर साफ झलक रहा था। अल्लाह ताला ने उसकी तरफ देखकर फरमाया कि ऐ इजाज़ैल, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? इजाज़ैल ने घमंड भरे लहजे में कहा कि आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नाफरमान, यहां से निकल जा, तूने मेरा हुक्म न माना। आज से तो हमेशा के लिए लानत और रुसवाई का हकदार बन गया। इसी लम्हे जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और अर्ज करने लगा कि ऐ अल्लाह, मैंने कितने अरसे तेरी इबादत की, फरिश्तों को सिखाया, तेरी खिदमत की, तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है? तो शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत तक की जिंदगी अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, तुझे क़यामत तक की मोहलत दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं निकाला गया, मुझे ताकत दे कि मैं उनके जिस्म में, उनकी रगों में दाखिल हो सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ताकत भी तुझे दी जाती है, लेकिन सुन ले, तू मेरे बंदों को बहका सकता है, उन्हें गुनाह की तरफ खींच सकता है, मगर अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों तक तो कभी नहीं पहुंच सकेगा। फिर अल्लाह ताला ने उसे लानत देकर जन्नत से निकाल दिया। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आज़ादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं, मगर उनका दिल किसी चीज की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा इबादत में बैठे रहते और उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जबराईल अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा। जबराईल अलैहिस्सलाम आए, मुस्कराए और बोले, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जबराईल, यहाँ सब कुछ बेहतरीन है, सुकून है, नेमतें हैं, हर शय काबिल तारीफ है, मगर दिल में एक ऐसी कमी है जिसे मैं बयान भी नहीं करता सकता। जबराईल अलैहिस्सलाम मुस्कराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे इसीलिए भेजा है, फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर वो वापस चले गए।
پھر اگلے دن فجر کی اذان سے پہلے جب آدم علیہ السلام نیند کی غلقی آگوش میں تھے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے پاس تشریف لائے۔ بڑے ادب سے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک ہڈی نکالی، اس پر گوشت اور چمڑا چڑھایا، پھر اس میں نورانی سانس پھونک دی۔ یوں ایک نئی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ وہ ہڈی فوراً نور سے بھرنے لگی اور کچھ ہی دیر میں اس نے ایک حسین عورت کا روپ اختیار کر لیا، جس کے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹ رہی تھی جیسے پوری جنت اس نور سے جگمگا اٹھی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور آدم علیہ السلام کے پاس آ کر دھیرے سے بولے، اے آدم اٹھیے۔ آدم علیہ السلام جاگے، سامنے نگاہ پڑی اور حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی پاکیزہ، نورانی اور دل کو سکون دینے والی ہستی کھڑی تھی جس کے چہرے کی روشنی چاند سے زیادہ درخشاں تھی، جن کی آنکھوں میں رحمت اور سکون کی چمک تھی، جنہیں دیکھ کر دل میں محبت اور اطمینان اترتا تھا۔ آدم علیہ السلام دیکھتے ہی رہ گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم، یہ ہے آپ کی ہمسفر، آپ کی زندگی کی ساتھی بی بی حوا علیہ السلام۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل کا وہ خالی پن جو مدتوں سے تھا ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ ان کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، ایسی خوشی جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی روایات اور علماء کے مطابق عورت کی تخلیق مرد کی پسلی سے ہونے کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہے۔ یہ کسی کمزوری یا کمتر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ محبت، قربت اور رحمت کی نشانی ہے۔ پہلی حکمت یہ کہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عورت کو دل کے قریب محبت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے۔ دوسری حکمت یہ کہ پسلی جسم کے نازک حصوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس طرح عورت بھی گھر اور خاندان کی حفاظت، سکون اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ تیسری حکمت یہ کہ پسلی نرم اور لچکدار ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت کی فطرت بھی نرمی، لچک اور محبت پر رکھی گئی ہے تاکہ وہ بچوں کی تربیت اور رشتوں کی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھا سکے۔ چوتھی حکمت یہ کہ عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونا دونوں کے وجودی اور شعبہ فطری تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ یہ تخلیق برتری یا کمزوری کا مسئلہ نہیں، بلکہ تکمیل، محبت اور باہمی ضرورت کی علامت ہے۔ اسلام کے مطابق نہ مرد عورت سے افضل ہے نہ عورت مرد سے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں میں جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن عطا کیا وہ تھی بی بی حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام دیر تک انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے وہ ان کے قریب جانے لگے، مگر جبرائیل علیہ السلام نے ادب سے روک کر فرمایا، اے آدم، نکاح کیے بغیر آپ کے لیے ان کے قریب جانا جائز نہیں، پہلے اپنے رب کے حضور نکاح کی دعا کیجئے۔ آدم علیہ السلام نے سر جھکا لیا اور ویسا ہی کیا جیسا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارا اور حوا کا نکاح مکمل کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مہر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تمہارے نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مرتبہ درود بھیجو۔ آدم علیہ السلام کا دل عشق سے بھر گیا۔ انہوں نے سر جھکا کر عرض کیا، لبیک یا ربی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے خلوص کے ساتھ کئی مرتبہ درود پڑھا، اور یوں تعریف انسانیت کا پہلا اور سب سے پاک نکاح مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو خوشی اور سکون کے ساتھ جنت میں رہنے کی اجازت دی اور فرمایا، اے آدم، سن لو، جنت کی ساری نعمتیں تم دونوں کے لیے ہے، جو چاہو کھاؤ پیو اور رحمتوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے پاس مت جانا اور اس کے پھل کو کبھی مت کھانا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں محبت اور سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ ہر طرف نعمتیں تھیں اور رحمت کا سایہ تھا، لیکن ادھر شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ باہر بیٹھا ہر لمحہ یہ سوچتا رہتا کہ آدم اور حوا کو کیسے برباد کروں۔ اس نے اپنے پرانے علم اور چالیں یاد کی، وہ دعائیں اور عمل پڑھے جن سے وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ سکتا تھا۔ آخرکار اس کی کوششیں کامیاب ہو گئیں۔ وہ جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دیوار پر ایک مور بیٹھا ہے۔ مور نے اسے دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ شیطان بولا، میں ایک فرشتہ ہوں۔ مور نے پوچھا، یہاں کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے چالاکی سے کہا، میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ مور نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام یہاں موجود ہے،
इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान मक्कारी से मुस्कुराया और बोला, भाई मूर, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिन्हें पढ़ने के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं और जन्नत से कभी बाहर नहीं निकाले जाओगे। मूर थमा झिझका, मगर शैतान ने अपनी मीठी आवाज में उस पर असर डालना शुरू किया। इसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मूर का दिल पिघल गया और वो राजी हो गया। मूर उसे जन्नत के दरवाजे तक ले आया, जहां एक बड़ा सांप पहरे पर मौजूद था। मूर ने पूरी बात सांप को बताई तो सांप ने शैतान से पूछा, तो कौन है? शैतान फौरन बोला, मैं फरिश्ता हूं, अर्शे अजीम के नीचे रहा करता था। वहीं मैंने एक ऐसा इस्मे आजम सीखा जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप की आंखों में लालच चमक उठा और वो बोला, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान मुस्कुराकर बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर एक शर्त है। सांप ने पूछा, कौन सी शर्त? शैतान बोला, शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। सांप ने लंबी सांस ली और कहा, आदम अलैहिस्सलाम के रहते हुए किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं, यह मुमकिन नहीं। मगर शैतान की मक्कारी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो एक ऐसी चाल चलने वाला था जिसने इंसानियत की पूरी कहानी का रुख बदल देना था। इसने सांप की आंखों में देखकर चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मन के अंदर चला जाता हूं। इस तरह तुम भी जन्नत में रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप ने कुछ सोचा, उसे ये दलील पसंद आई। उसने अपना मन खोला और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। सांप सर झुकाए जन्नत की रहमतों के बीच से गुजरा और शैतान को अपने मन में लिए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर शैतान ने अचानक रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियां इतनी बुलंद थीं कि हूरे और गिलमान भी जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, ए अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। यह सुनकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम चौंक गई और बोली, हमारा अंजाम क्यों? क्या होने वाला है? तो शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देंगे। मैंने ये बात अर्शे अजीम पर लिखी हुई देखी है और इसी गम में रो रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी उतर आई और उन्होंने नरमी से पूछा, तुम्हारी बात सच है, ये मैं कैसे जानूं? शैतान ने फौरन अपने झूठ को मजबूत करते हुए कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उसने अल्लाह के नाम की कसम खाई और उसकी बातों से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघलने लगा। उन्होंने लज्जती आवाज में पूछा, अगर यह सच है तो क्या जमीन पर भेजे जाने से बचने का कोई रास्ता है? कोई तरीका जिससे हम हमेशा यहीं रह सकें? मैं जरूर कबूल करूंगी, बस बताओ वो रास्ता क्या है? शैतान ने आखिर अपनी चाल जाहिर की और बोला, देखो वो जो पेड़ है जिसके करीब जाने से तुम्हें मना किया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी भी यहां से नहीं निकाली जाओगी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या वाकई? शैतान ने बात मजीद मजबूत करते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने वो फल न खाया तो जल्द ही तुम दोनों को जमीन पर भेज दिया जाएगा, हमेशा के लिए। शैतान के ये अल्फाज उनके दिल में उतर गए और वो सोचती हुई उस गेहूं के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। करीब जाकर उन्होंने एक फल तोड़ा, कुछ लम्हे उसे देखा और फिर उसका एक लुत्मा ले लिया। फल मीठा था, मगर जैसे ही उन्होंने खाया जन्नत की हवाएं रुक गईं। फिर वो फल का आधा हिस्सा लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और नरमी से बोली, ए आदम, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से ये बात मान ली और फल खा लिया। बस इसी लम्हे उनके जिस्मों से जन्नत के नूरानी लिबास उतर गए। उनसे उठने वाली वो लतीफ खुशबू भी गायब हो गई। आंखों में शर्म, खौफ और पछतावे की परछाएं उतर आई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दिल तौबा की कसक से भर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अमल पसंद ना आया और फरिश्तों को हुक्म हुआ, आदम और हव्वा को जन्नत से नीचे उतार दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्तों के साथ हाजिर हुए और आदम और हव्वा को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत की फजाओं में सन्नाटा फैल गया। कायनात का पहला मर्द और पहली औरत जमीन की तरफ रवाना हो चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, यही वो मकाम है जहां से इंसान की असल कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें इम्तिहान भी है, तौबा भी है, रहमत भी है और मोहब्बत भी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ दुनिया का पहला जोड़ा बनाया, बल्कि इंसानियत को पहली सीख भी दी कि गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम सरंद नामी पहाड़ी पर ठहराए गए
और हव्वा अलैहिस्सलाम जुद्दा के इलाके में। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, अल्लाह की नाफरमानी का अफसोस। वो दिन रात रोते रहे, तौबा करते रहे और अल्लाह से रहमत की फरियाद करते रहे। कई साल तक यही सिलसिला जारी रहा, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और इरशाद हुआ, ए आदम, ए हव्वा, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह जमा हुए। वो मुलाकात इतनी पाकीज़ा और रूहानी थी कि इसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलाद पैदा होना शुरू हुई और यूं इंसानियत का सफर आगे बढ़ता गया। हर तरफ जिंदगी, रहमत और मोहब्बत का सिलसिला फैल गया। यही थी इस सफर की पहली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें गलती थी, तौबा थी और रहमत भी। और अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, उसके लिए रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर जुदाई के बाद जिंदगी एक नए माहौल में शुरू हुई। हर तरफ उनके लिए अजनबी जमीन, अजनबी हवा और अजनबी दरख्त थे, मगर उनके दिल अल्लाह की नाफरमानी का दर्द लिए भरे हुए थे। वो दिन रात रोते, तौबा करते, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते। सर्द रातों में एक दूसरे की याद सताती, दिन के वक्त धूप और जमीन की सख्ती दिल पर भारी पड़ती, मगर वो सब्र के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे। वक्त गुजरता गया और उनके दिल में एक नरमी और उम्मीद पैदा हुई। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया तो उनके दिलों में खुशी और सुकून का एहसास हुआ। अल्लाह की मर्जी से वो दोनों एक जगह जमा हुए। मुलाकात के लम्हे में एक रूहानी इत्तिसाल पैदा हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन पर इंसानियत का पहला नूर जल उठा हो। उनकी आंखों में अश्क भी थे और दिल में सुकून भी। मोहब्बत और एहतराम का नया सबक सीखा। फिर अल्लाह की रहमत से उनकी औलाद पैदा होना शुरू हुई। हर नया बच्चा जमीन पर इंसानियत का हिस्सा बनता गया। यूं जिंदगी की शुरुआत हुई। इंसानों ने खाना खाना, पानी पीना, जमीन पर रहना और मिलजुल कर जिंदगी गुजारना सीखा। वक्त के साथ इंसानों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, शादी, औलाद और मुआशरती उसूल कायम किए। अल्लाह की हदायत और अहकाम के मुताबिक जिंदगी के तजुर्बात हासिल किए। हर गलती के बाद तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू का सबक इंसानियत के लिए बरकरार रहा। इसी तरह जमीन पर जिंदगी का सिलसिला जारी हुआ। मोहब्बत, इम्तिहान, रहमत और सुकून का हर लम्हा इंसानियत के लिए सबक बन गया। और ये वही कहानी थी जिससे सीखा गया कि चाहे कितनी बड़ी गलती हो जाए, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की रहमत हमेशा उसके लिए खुली रहती है। यही पहला सबक था जो इंसानियत ने जमीन पर हासिल किया और उसकी बुनियाद पर मुआशरत, इल्म, तजुर्बा और इंसानी रिश्तों का आगाज हुआ। हर लम्हा इंसानियत की तरक्की, आजमाइश और अल्लाह की रहमत की तरफ रहनुमाई करता रहा। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर जुदाई और फिर मुलाकात के बाद जिंदगी के नए तजुर्बात शुरू हुए। हर रोज उन्हें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। जमीन की सख्तियां, पानी और गजा की तलाश, सर्द रातें और धूप की तपिश, सब कुछ उनके लिए नया और इम्तिहान था। मगर उनके दिल में अल्लाह के साथ ताल्लुक और तौबा का सबक मजबूत था। वो हर काम में अल्लाह की रजा चाहते और अपने आमाल पर गौर करते। एक दूसरे के साथ ताउन और मोहब्बत की बुनियाद पर जिंदगी गुजारने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन पर रहना सीख गए। जमीन की पैदावार को इस्तेमाल करना, फसलें उगाना, पानी जमा करना, अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए जगह बनाना, ये सब इंसानियत की पहली तरबियत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें नसीहत की कि जिंदगी में सब्र, शुक्र और तौबा सबसे बड़ी ताकतें हैं। इसी दौरान उनकी औलाद बढ़ती गई और हर नया फर्द जमीन पर इंसानियत का हिस्सा बनता गया। बच्चे बढ़कर तजुर्बात सीखते, गलतियां करते और सच्चे दिल से तौबा करते। यह सिलसिला यूं जारी रहा। हर नस्ल ने अपनी जिंदगी में मोहब्बत, इम्तिहान, सुकून और अल्लाह की रहमत का सबक हासिल किया। जमीन पर जिंदगी के हर पहलू ने इंसानियत को मजबूत किया। माशरत, ताल्लुकात, औलाद और इल्म, सब की बुनियाद इन्हीं इब्तिदाई तजुर्बात से पड़ी। हर इंसान ने यह समझा कि गलती करने के बाद सच्ची तौबा और अल्लाह की रजा की तलाश सबसे बड़ी राह है। इसी तरह जमीन पर जिंदगी के हर लम्हे ने इंसानियत को तरबियत दी, अल्लाह की रहमत और इंसाफ का सबक दिया। और ये वही दास्तान है जिससे ये सबक मिलता है
کہ انسان اگر صبر، شکر اور توبہ کے ساتھ اللہ کے قریب رہے تو کوئی بھی مشکل اسے شکست نہیں دے سکتی۔ یہ سلسلہ یوں نسل در نسل جاری ہوا اور انسانیت کی ترقی اور زمین پر زندگی کا حقیقی آغاز اسی سے ہوا۔ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کی زمین پر زندگی کے ابتدائی دن انتہائی مشکلات اور نئے تجربات سے بھرے تھے۔ ہر روز انہیں زمین کی سختی، موسم کی شدت، پانی اور خوراک کی تلاش کا سامنا کرنا پڑتا، مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت اور توبہ کا سبق ہمیشہ موجود رہا۔ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا چاہتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، زمین پر رہنا، فصلوں اگانا، پانی محفوظ کرنا اور زندگی کے لیے بنیادی ضروریات حاصل کرنا سیکھتے گئے۔ اسی دوران ان کی اولاد پیدا ہوتی رہی اور ہر نیا فرد زمین پر انسانیت کا حصہ بنتا گیا۔ بچے بڑھ کر زندگی کے تجربات سیکھتے، غلطیاں کرتے اور پھر سچے دل سے توبہ کرتے۔ زمین پر رہنا، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرنا، محبت، احترام، صبر اور تعاون کے سبق حاصل کرنا، یہ سب انسانیت کے لیے اولین تربیت تھی۔ ہر نسل نے اپنے اعمال کے اثرات دیکھے، اللہ کی رحمت اور انصاف کو پہچانا، زندگی کی چھوٹی بڑی آزمائشوں سے سیکھا کہ صبر اور توبہ سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ اسی طرح زمین پر زندگی کے ہر لمحے نے انسانیت کو مضبوط اور قابل فہم بنایا۔ انسانی معاشرت، علم، تجربہ، تعلقات اور رشتوں کی بنیاد انہی ابتدائی دنوں کے تجربات سے پڑی۔ ہر انسان نے یہ سمجھا کہ اگر غلطی ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ یوں زمین پر زندگی کے ہر پہلو نے انسانیت کو تربیت دی، اللہ کی رحمت اور رہنمائی کا سبق دیا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہا۔ انسانیت نے زمین پر اپنی ترقی، محبت، تعاون اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ ابتدائی سبق ہمیشہ یاد رکھا۔ یہی وہ داستان ہے جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، شکر، توبہ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کی اصل پہچان ہے، اور اسی سے زمین پر انسانیت کی حقیقی شروعات اور ترقی ممکن ہوئی۔ نسل انسانی کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی۔ قرآن اور احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اور ان کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمسر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ نسل انسانی کی ابتدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا اور انہیں زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ شیطان نے ان کو بہکا کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرائی، جس کے باعث وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ازدواجی زندگی شروع کی، اور ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے نسل انسانی پھیلنا شروع ہوئی۔ ابتدائی انسانوں نے زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا سیکھا۔ محنت، روزگار، خاندان، معاشرت اور تعلیم و تربیت کے اصول ان پر واضح ہوئے، اور وقت کے ساتھ انسانوں کی نسل بڑھتی گئی۔ قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو جانوروں اور دیگر مخلوقات سے افضل بنایا، اور انہیں زمین کی آباد کاری، معاشرتی نظام قائم کرنے اور علم حاصل کرنے کی ذمہ داری دی۔ اسی طرح تاریخی اور مذہبی روایات میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی نسل کو انسانی تاریخ کی ابتدا قرار دیا گیا ہے۔ یوں نسل انسانی کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جنت سے زمین پر آنا اور ازدواجی زندگی سے ہوئی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ فی امان اللہ۔